मात्र 10 दिन आप सुबह की चाय की जगह बस इस एक चीज़ को पी लीजिए। यकीन मानिए आपके जोड़ों का जो दर्द है ना वो गायब हो जाएगा। शरीर में अगर खून नहीं बनता है तो खून बनेगा और खून साफ भी होगा। फैटी लीवर की जो समस्या है वो भी दूर होगी। किडनी भी डिटॉक्स होगी। हड्डियों में अगर किसी भी तरह के कैल्शियम की कमी है, शरीर में आयरन की कमी है तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। आपके शरीर को ढेर सारे लाभ मिलेंगे मात्र 10 दिन अगर आप इस एक चीज़ को पीना शुरू कर दें। लेकिन ध्यान रखना है, सुबह की चाय की जगह जब आप इसे पीते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि इसे लेने का एक और तरीका भी है जिसे वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट संदोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपको बता दूं कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसे आप बहुत आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए अपने घर में ला सकते हैं। आपने देखा होगा सड़क के आसपास आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए मिल जाएंगे और स्क्रीन पर मैंने आपको लगाकर दिखा दिया है किस तरह के पेड़ होंगे। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं सहजन की पत्तियों के बारे में। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सहजन की पत्तियों में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप इन्हें महीने में मात्र 10 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर लें तो ये आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा कर देती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों ही समस्याओं को कंट्रोल करते हैं, तीनों दोषों को दूर करते हैं। सहजन का एक दूसरा नाम मोरिंगा भी है और इसके कई सारे और भी नाम हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि सभी लोगों को समझने में आसानी हो। आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम सभी यही मानते हैं कि संतरे में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन आपको बता दें कि संतरे से भी 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है यहाँ पर सहजन के अंदर। अगर आप सहजन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे संतरे से 7 गुना ज़्यादा फायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि आंखों के लिए विटामिन ए कितना ज़रूरी है और अगर आप विटामिन ए की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कहते हैं कि गाजर का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन ए इसमें अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन ए जो है जो गाजर में पाया जाता है उससे भी 4 गुना ज़्यादा सहजन की पत्तियों के अंदर पाया जाता है। तो इससे आपको इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। हड्डियों को मजबूत रखना है, जोड़ों के दर्द से बचना है तो शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होना चाहिए जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और हमारे बालों को भी झड़ने से रोकता है। तो अगर आप ये कहें कि कैल्शियम जो है वो दूध में अच्छी मात्रा में होता है इसलिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहजन के अंदर दूध से भी 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। केले का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि डाइजेशन के लिए, हड्डियों के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। पर केले से भी ज़्यादा पोटेशियम जो है वो आपके सहजन की पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार लगभग शरीर की 300 से अधिक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सहजन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ये काफ़ी ट्रेंड में भी आया है। तो चलिए अब हम एक एक करके हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में, क्योंकि इसके बेनिफिट्स के बारे में तो हमने जान ही लिया कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को इतना फ़ायदा देते हैं। अब इसके एक एक करके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम कैसे इसकी चाय बनानी है ये समझेंगे और आपको इसके 2 तरीके बताऊँगी जिससे आप इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका पहला फायदा। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों की कमजोरी की वजह से परेशान हैं, जोड़ों में जगह जगह दर्द रहता है, शरीर में कैल्शियम कम है और कैल्शियम कम होने की वजह से आपके बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ऐसे में सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना या सहजन की जो फली होती है उसकी सब्जी बनाकर खाना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से पीलिया की समस्या से परेशान हैं, शरीर में खून की कमी है या फिर खून खराब होने की वजह से स्किन डिसीज़ हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी सहजन आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की कमज़ोर रोशनी की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से जो चश्मा है उसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है, आंखों के सामने तरंगे आती हैं, आंखों में खुजली होती है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। इनमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी होने की वजह से ही आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। आंखों के आसपास की छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उन्हें बल देने का काम करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं, आंतें साफ नहीं होती हैं, पुरानी कब्जियत है, तो ऐसे में भी
इसका इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो ये आंतों की क्लींजिंग करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आंतों को बल देने का काम भी करती है, जिससे उन्हें मल त्यागने में कोई समस्या नहीं आती है। अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं, जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो ऐसे में भी सहजन की पत्तियों का सेवन करना या इसकी फली का सेवन करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने का काम करती हैं। अगर आप लीवर और किडनी की सफाई करना चाहते हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना, इसकी चाय बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लीवर को मजबूती देते हैं और लीवर को डिटॉक्स भी करते हैं, और साथ ही किडनी को डिटॉक्स करने और उसको मजबूती देने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, शरीर में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसे में भी सहजन की पत्तियों की चाय बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, मन को शांत करते हैं, जिससे आपको एक बेहतर नींद आती है। अगर आप बढ़ते हुए थायराइड की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने, और अगर उसकी बढ़ने की वजह से आपको मोटापे की समस्या आ रही है, तो ऐसे में मोटापे को कम करने के लिए भी सहजन की पत्तियां काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। इसके अलावा जब आप सहजन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल नहीं झड़ते हैं, क्योंकि शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होती है, बालों को मजबूती रहती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि आपका खून साफ रहता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, एंटी डायबिटिक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटी वायरल तत्व इसमें पाए जाते हैं, एंटी फंगल तत्व इसमें पाए जाते हैं, और भी इसके ढेर सारे फायदे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी चाय आपने कैसे बनानी है। इसकी चाय बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसकी पत्तियों को तोड़कर लाएं और इन्हें जो है पानी से धुलकर साफ करके छाया में सुखा लें, क्योंकि बहुत पतली और छोटी पत्तियां होती हैं, इसलिए बहुत आसानी से सूख जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इन्हें पीस करके सूखने के बाद पाउडर बना लेना है, और मात्र जो है 5 ग्राम की मात्रा में ये जो पाउडर है, इसे 1 गिलास पानी के साथ पकाना है। जब ये पानी पकते पकते 30 ml रह जाए तो छान करके गुनगुना होने पर शहद मिला करके सुबह के समय में लेना है। इससे पूरे टॉक्सिन्स बॉडी के क्लियर हो जाते हैं और आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलते हैं। मात्र आपने महीने में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इसका इस्तेमाल करना है, आपको ढेर सारे लाभ मिलेंगे। दूसरा तरीका है, वो लोग जो ये कहते हैं कि सुबह के समय में हम नहीं ले सकते हैं, तो फिर कैसे लें। तो अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, या जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहता है, या फिर आपके शरीर में कफ की प्रकृति ज़्यादा बढ़ी हुई है, आपको सुबह में गले में भारीपन, सीने में जकड़न की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपको इसको रात को लेना चाहिए। बनाने का तरीका क्या है, या तो ताज़ी पत्तियां आप 8-10 ले लीजिए, उन्हें कूट छेद कर मसल करके 1 गिलास पानी के साथ पका लीजिए, 30 ml रह जाएं, छान कर गुनगुना होने पर शहद मिला करके सिप सिप करके लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। दूसरा तरीका है, या तो पाउडर बना लें आप इनकी पत्तियों को सुखा करके, और वही 5 ग्राम की मात्रा में पाउडर आप पानी के साथ उबाल लीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये तासीर में कई बार गर्म होती हैं, तो जिसकी वजह से पित्त की समस्या को बढ़ा देती हैं। तो अगर आपके शरीर में ऑलरेडी अल्सर है या पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में इन्हीं का इस्तेमाल आपको या तो कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भी पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरह के इन्फेक्शन की समस्या है, या फिर आपको कोई गंभीर रोग है, चाहे किडनी से जुड़ा हुआ हो, लीवर से जुड़ा हुआ हो, और उसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।